नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का ये 4th सेशन लेके आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम के भी 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। तो कोई झगड़े को सॉल्व करने के लिए किसी को बुलाया जाता है तो उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। ऑडिटर के टैक्स रिलेटेड काम करता है। ठीक है। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, तो ये रेयर वर्ड है थोड़ा सा, इसको कहते हैं ब्रूड। ऑफस्प्रिंग उनके बच्चे होते हैं। क्लच कहा जाता है जब एक मुर्गी या फिर कोई भी बर्ड एक बार में जितने अंडे दे सकती है उसको हम कहते हैं क्लच। अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, तो आग के लिए जो बड़ा सा मेटल पॉट यूज किया जाता है उसको हम हिंदी में हांडी बोलते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसको कॉल्ड्रन। ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज प्रेजेंट, तो ये इजी है, इसको बुके बोलते हैं। रेथ जो होता है ये दिया जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है। अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन अवन एज वेल एज सर्विंग वेसल, तो अवन में जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कैसेरोल। फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव, तो ये भी किसी की डेथ हो जाती है तब ये बताया मैंने भी, इसको कहते हैं रेथ। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो इसको बोलते हैं इलिसिट। ठीक है, इलिसिट बोलते हैं इसको इलीगल भी कह सकते हैं। इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल। इल्यूसिव होता है जो डिसेप्टिव हो। इल्यूसिव आपका इल्यूजन में ये वर्ड यूज किया जाता है, तो जिससे आप डिसेप्टिव हो, जो आपको ट्रिक कर जाए। ठीक है। इनएप्ट होता है इनअप्रोप्रिएट का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं इसको। ठीक है, इनएप्ट मतलब इनअप्रोप्रिएट। अगला वर्ड है हमारा टू गिव अप द थ्रोन, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एब्डिकेट। अपने थ्रोन से जब हम हट जाते हैं तो उसको कहते हैं एब्डिकेट। कंसाइन होता है, कंसाइनमेंट में ये वर्ड यूज किया जाता है, किसी को कंसाइन करना मतलब किसी जगह पर भेज देना किसी को। ठीक है। यूसर्प, इसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बीक्वेथ का मतलब होता है जब हम अपनी विल में किसी बंदे के लिए कोई चीज़ या प्रॉपर्टी वगैरह दे के जाते हैं, विल बोलते हैं जैसे। ठीक है। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, तो इसको मार्टर बोलते हैं। ठीक है। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट और कल्चर जिसको समझ नहीं आते हैं उसको बोलते हैं फिलिस्टीन। सिनिक वो बंदा होता है जो हर चीज़ में कमियां निकालता है। ठीक है। फिलेंडरर ऐसे बंदे को कहते हैं जिसके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं। अगला वर्ड है हमारा इरोड, इसका सिनोनियम बताना है हमें। तो इरोड का मतलब होता है, ये आपने सॉइल इरोजन में पढ़ा होगा, तो इरोजन, सॉइल इरोजन होता है, उसमें क्या होती है, सॉइल अर्थ से अलग हो जाती है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग होना, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा इरोड का डिसइंटीग्रेट। एंटेंगल्ड का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेंगल्ड, कब्जे में ले लेना। ठीक है, तो इसके लिए हमारा वर्ड हो जाएगा इम्प्लीकेट। थ्वार्ट का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, तो किसी काम को होने से रोकना होता है थ्वार्ट। इम्पीड का भी यही मीनिंग होता है, इम्पीड का मतलब ऑब्स्टेकल की तरह से माना जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला है हमारा हैंडी, तो ये इजी है, हैंडी का मतलब होता है कन्वीनियंट। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, टेकिंग रिवेंज, तो ऑप्शंस में से हमें पनिश जो है ये सबसे क्लोज इसका मीनिंग में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा। स्क्रैप का मतलब होता है कूड़ा कबाड़ा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो जो काम का नहीं होता उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो रिजेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। होर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर कर लेना बहुत बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है। ठीक है। कैंडिड का मतलब होता है, ये हम काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह सुनते हैं वीडियोस में कि कैंडिड कन्वर्सेशन है इनकी, कैंडिड इंटरव्यू है, तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। सेन का मतलब ये सेंसिबल होता है। ठीक है। इनसेन का मतलब क्रेजी होता है। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीपीटी के फॉर्म में, तो आपके फ़ोन में ये स्टोर हो जाएगा और आप आराम से इसकी क्विज दे सकते हैं अपने आप, और आगे भी आपके ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अपॉर्च्यून का मैं सिनोनियम बताना। तो अपॉर्च्यून वर्ड अपॉर्चुनिटी में हमने सुना है, तो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक सही टाइम पे सही जगह होना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, तो इसका हमारा सिनोनियम हो जाएगा टाइमली।
रेयरली और बेयरली को भी मैं बता देता हूँ। रेयरली का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत रेयरली होती है, कि बहुत कम चांसेस है जिसके होने के, ठीक है। बेयरली होता है जब आप बहुत कम मार्जिन से पास होते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो वो होता है, उसको कह सकते हैं बेयरली। मतलब किसी के 33% पास होता है, किसी के 34 ही मार्क्स आए, तो हम कह सकते हैं कि ही बेयरली पास्ड। पथेटिक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। पथेटिक एक तो वेरी बैड के लिए यूज़ किया जाता है कि इट इज़ अ पथेटिक परफॉर्मेंस, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा पथेटिक जो वर्ड है, इसके सिमिलर रूट वर्ड्स हमारे सिंपैथी और एम्पैथी फीलिंग वाले वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पैथेटिक का मीनिंग है वो है हमारा पिटीफुल। तो किसी के साथ सैड फील करना, ये पिटीफुल होता है। तो ये यहाँ पे मीनिंग इसका बन रहा है। इडियम फ्रेजेस हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कम ट्रू का मतलब होता है टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड। कैच रेड हैंडेड, तो ये काफ़ी ईजी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कैच समवन विद कलर ऑन हिज हैंड, ठीक है। टू हेल्प समवन अचीव सक्सेस, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा एप्रीहेंड समवन इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, ठीक है। एप्रीहेंड मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, ठीक है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, तो इसका मतलब होता है व्हेन टू, इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और मेक सेम चॉइसेस। जब दो लोगों का सेम ओपिनियन होगा तो हम ये कह सकते हैं उनका दिमाग भी एक तरीके से ही काम कर रहा है। अ सी चेंज, इसका मतलब हो जाएगा अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। बाय कर्टेसी ऑफ, तो कर्टेसी का मैंने पहले मीनिंग बता रखा है। कर्टेसी का मतलब होता है जब कोई परमिशन देता है या अलाउ करता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। इन द सेम बोट, तो जैसे अगर आप किसी बोट में जा रहे हैं और बोट अगर मोटर वगैरह उसकी ख़राब हो जाती है, तो जिस सिचुएशन में आप होंगे वैसे और भी बंदे अगर वहाँ बैठे होंगे तो आप दोनों की सिचुएशन क्या होगी, सेम होगी, आपकी डिफ़िकल्टी सेम होगी। तो यही इसका मीनिंग होता है, बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस एज अदर्स। च्यू समथिंग ओवर, तो इसका मतलब होता है डिस्कस और कंसीडर समथिंग एट लेंथ। तो जब हम बहुत सोचते हैं तो अगर हम च्युइंगम चबा रहे हैं तो वो चबाते ही रहेंगे उसे बहुत टाइम तक। ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर का मतलब होता है आपके जीतने के चांस बहुत कम है, सक्सेस के चांस बहुत कम है, इसीलिए आपको दुआ की ज़रूरत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। अगला हमारा है अ ड्रॉप इन द ओशियन, तो ये ईजी है बहुत ज़्यादा। अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज़ नीडेड, तो ड्रॉप इन ओशियन का मतलब ही समझ आ रहा है, ओशियन के कंपैरिजन में ड्रॉप बहुत कम होता है। इसी तरह अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज़ नीडेड, तो जिसकी ज़रूरत है उसके कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट होना। काउंट वंस ब्लेसिंग, तो इसका मतलब होता है बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़। कंसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो एक्सेप्ट जो है ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसका एंटोनियम बताना है। तो एक्सेप्ट का उल्टा हो जाएगा, जब हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टूड करेंगे, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। सस्पेंड करना होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या थोड़े टाइम के लिए रोक देना, ठीक है। तो इसका हमारा ये डिसकंटिन्यू जो है ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और एलिमिनेट, सीज करने का भी यही मतलब होता है। परसिस्ट जो है ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, क्वाइट, ईजी, ये इसके मीनिंग है। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा वायलेंट। श्रेव्ड का मतलब होता है क्लेवर, तो क्लेवर का अपोजिट होता है नाइव, ऐसा बंदा जिसको सही गलत का कुछ पता नहीं है। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, तो डाउटफुल का अपोजिट हो जाएगा हमारा ट्रस्टवर्दी। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होना, इतना ज़्यादा कि बह रही है, फ्लुअस मतलब बह रही है, ठीक है। तो जो इतनी ज़्यादा अमाउंट में होगी तो वो वही चीज़ होगी जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेसेसरी, तो जो जितनी ज़रूरत है उतनी होगी तो वो कभी भी इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी। ह्यूमिलिटी का अपोजिट हो जाता है एरोगेंस, ये काफ़ी इजी है। चिकन हार्टेड मतलब छोटा दिल है जिसका, तो वो कौन होगा, फियरफुल होगा। बड़े दिल वाला कौन होगा, जो करेजियस होगा। नोबेल का मतलब होता है किंगली, जो मतलब जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जो ऑर्डर वगैरह देता है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है चापलूसी करना, दूसरों की बातें सुनना ताकि अपना काम निकल सके। एप्लॉज का मतलब ये इजी है, एक्लेम, प्रेज, चीयर्स, ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा क्रिटिसिज्म, किसी की कमियां निकालना, ठीक है।
तो हमारा अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का ये 4th सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपको बहुत बहुत थैंक यू है। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज को अपने आप दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।